हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त प्रभा। मैं आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं। मैं आपकी दोस्त प्रभा, तो मैं आपको एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के पिछले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराती हूँ। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? प्रेमचंद, अज्ञे, दिनकर, निराला। इसका करेक्ट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। से कुछ की पॉइंट्स। इन्हें उपनिषद सम्राट उपन्यासों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? उपन्यासों उपन्यासों के राजा किसके रूप में भी जाना जाता है? ना, उपनिषद सम्राट उपन्यासों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। प्रेमचंद की प्रमुख कीर्तियां। प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कीर्तियां, जैसे प्रेमचंद जी की कुछ प्रमुख कीर्तियां, जैसे गोदान। क्या? गोदान। दूसरी, सेवा। थर्ड, सेवा। यह है पूरी सेवा सदन। थर्ड है हमारी रंगभूमि। कौन सी? रंगभूमि। फोर्थ है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। फिफ्थ है गबन। सिक्स्थ है काम भूमि। क्या? काम भूमि आदि। प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी? गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि रंगभूमि प्रतिज्ञा, गमन, कामभूमि आदि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए गठित समिति का प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया है? पीयूष गोयल, राजकुमार सिंह को, जी जी किशन रेड्डी को, अर्जुन बुड्ढा को। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी किशन रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डैश एक एकल एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, प्रतिरूपण, क्लोनिंग, बहुसत्ता, प्लूरिपोटेंसी, पूर्णसत्ता, टोटीपोटेंसी। इसका करेक्ट आंसर है पूर्णसत्ता, टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-2021 संस्करण के सभी मैच निम्न में से किस राज्य में खेले जा रहे हैं? कर्नाटक, गोवा या केरल या पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है गोवा। चलो इसके कुछ की पॉइंट्स। हीरो इंडियन सुपर लीग को क्या बोलते हैं? आई हीरो इंडियन सुपर लीग को बोलते हैं ISL। क्या? ISL। भारत के विजॉर्ड फुटबॉल चैंपियन है। क्या है ये? भारत का बेजोर्ड फुटबॉल चैंपियनशिप।
यह भारत का बेजोर्ड फुटबॉल चैंपियनशिप है। क्या है ये? हीरो इंडियन सुपर लीग, आईएसएल। क्या कहते हैं इसे? आईएसएल भारत के बेजोर्ड फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 12 अक्टूबर 2014। इसकी शुरुआत हुई 12 अक्टूबर 2014। हीरो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये की पॉइंट्स इंपोर्टेंट होते हैं, हो सके तो इन्हें अपनी कहीं नोटबुक में नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप में से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। इसके कुछ की पॉइंट्स, एसबीआई के कुछ की पॉइंट्स। भारत की सबसे बड़ी और पुरानी बैंक है। क्या है ये? भारत की सबसे बड़ी और पुरानी बैंक। यह भारत की सबसे बड़ी और पुरानी बैंक है। एसबीआई भारत की सबसे बड़ी और पुरानी बैंक है। सेकंड की पॉइंट्स। पहला नाम, इसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। क्या था इसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल 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 बैंक। एसबीआई का पहला नाम था इंपीरियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये की पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, प्लीज इन्हें नोटबुक में नोट कर लिए। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं एसबीआई बैंक का पहला नाम बताइए, पहले क्या नाम था, या इंपीरियल बैंक का दूसरा नाम क्या है, बदल कर क्या नाम रखा गया? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? धर्म, अर्थ, मोक्ष, सिद्धि। इसका करेक्ट आंसर है सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किसने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? जैमिनी ने, कनाद ने, पतंजलि ने, शंकराचार्य ने। इसका करेक्ट आंसर है कनाद। चलो जैमिनी के बारे में कुछ की पॉइंट्स। जैमिनी एक भारतीय विद्वान थे। क्या थे? जैमिनी भारतीय विद्वान थे। क्या थे? भारतीय विद्वान। जैमिनी ने हिंदू दर्शन के मीमांसा स्कूल की स्थापना की। जैमिनी ने हिंदू दर्शन के मीमांसा स्कूल की स्थापना भी की ना, कि हिंदू दर्शन के मीमांसा स्कूल की स्थापना भी की। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पतंजलि के लिए कुछ की पॉइंट्स। पतंजलि के कुछ की पॉइंट। पतंजलि की गोनीपुत्र या गोलार्धिया भी कहा जाता है। पतंजलि को क्या कहा जाता है? पतंजलि को गोली
गोनी पुत्र दिया। दूसरा क्या है? गोनार दिया। गोनार दिया। पतंजलि को क्या कहा जाता है? गोनिक पुत्र या गोनार दिया भी कहा जाता है। गोनीपुत्र या गोनार दिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, शंकराचार्य के कुछ की पॉइंट्स। शंकराचार्य एक भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिनके कार्य का उद्देश्य वेदांत के सिद्धांत पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिनके कार्यों का अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये क्या थे? दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री। क्या थे? भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री। भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। भूपटल का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। इनमें से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। चलो इसके कुछ की पॉइंट। पृथ्वी की सबसे गहरी सतह को स्थलमंडल या क्रस्ट भी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे गहरी सतह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की गहरी सतह को क्या कहा जाता है? कि सबसे गहरी सतह को स्थलमंडल या क्रस्ट भी कहा जाता है। को स्थल मंडल या क्रस्ट भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कुल क्रस्ट का लगभग 98% कुल क्रस्ट का लगभग 98% ऑक्सीजन, O2, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पृथ्वी का 98 कुल क्रस्ट का लगभग 98% ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जैसे 8 तत्वों से बना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन,
जैसे 8 तत्वों से बना है। 8 तत्वों से बना है। क्या है? कुल क्रस्ट का लगभग 98% ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम लोहा सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जैसे 8 तत्वों से बना है। नेक्स्ट के पॉइंट। नेक्स्ट की पॉइंट। O2 पृथ्वी ऑक्सीजन पृथ्वी की पपड़ी में अब तक का सबसे प्रचुर तत्व है। O2 O2 पृथ्वी की सबसे पृथ्वी की पपड़ी में अब तक का सबसे प्रचुर तत्व है। जैसे कि 6.6% है जो क्रिस्टल के द्रव्यमान से आधा है। द्रव्यमान से आधा है जो क्रस्ट के द्रव्यमान से आधा है। O2 पृथ्वी की पपड़ी में अब तक का सबसे प्रचुर तत्व है जो 46.6% है जो क्रस्ट के द्रव्यमान से आधा है। मतलब कि क्रस्ट का जो द्रव्यमान है वो O2 का दुगुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का संघ की अधिकारी भाषा के रूप में अपनाया गया था? अनुच्छेद 343 वन, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 231। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 343 एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 1962 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान बॉलरों का 2020 में निधन हो गया था? यूसुफ खान और टी.ए. रहमान, चुन्नी गोस्वामी और पी.के. बैनर्जी, राम बहादुर और जनरल सिंह, कृष्णानु के डे और सी प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है चुन्नी गोस्वामी और पी.के. बैनर्जी। चुन्नी गोस्वामी और पी.के. बैनर्जी। सुब्लिम चुन्नी गोस्वामी 1962 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक के लिए भारत कप्तानी की। किसमें की? 1962 में चुन्नी गोस्वामी ने। किसमें की? 1962 में खेलों के स्वर्ण पदक के लिए भारत के कप्तान बने। खेलों के स्वर्ण पदक के लिए भारत में अप्रैल 2020 में इनका निधन हो गया।
कब हुआ था इनका निधन? अप्रैल 2020 में निधन हो गया। निधन कब हुआ? अप्रैल 2020 में। वह सेलिब्रेटेड क्लब के लिए खेले। किसके लिए खेले ये? सेलिब्रेटेड ये किसके लिए खेले? सेलिब्रेटेड क्लब के लिए। उन्नीस में खेलों के स्वर्ण पदक के लिए भारत के कप्तान बने। ये क्या बने? 1962 के खेलों के लिए स्वर्ण पदक के लिए भारत के कप्तान बने। अप्रैल 2020 में इनका निधन होगा। सेलिब्रेटेड क्लब के लिए खेले। ये किसके लिए खेले? सेलिब्रेटेड क्लब के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें।